Good morning to all. Let's start our video. हमने अपनी पिछली वीडियो में जो आपका चैप्टर 5 डिस्ट धारा परिपथ था उसके आंकिक प्रश्नों को शुरू किया था, तो उसी का सेकंड पार्ट आज है। आज इस पार्ट में हम लोग व्हीट स्टोन सेतु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को एक ही क्वेश्चन में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन इस तरह आएगा, एग्जाम में आपका दिया गया होगा, क्वेश्चन कहेगा दिए गए परिपथ में यदि 10 ओम प्रतिरोध में धारा शून्य हो तो गणना कीजिए। 5 पॉइंट आपसे कहे गए हैं। एक्स का मान 4 ओम प्रतिरोध में धारा, 3 ओम प्रतिरोध में धारा, 12 ओम प्रतिरोध में धारा और शक्ति स्रोत द्वारा दी गई शक्ति, और ये जो आपका परिपथ है इसी प्रकार आपका परिपथ शो करेगा। अब ये परिपथ जब आप देखोगे तो आपको ये व्हीट स्टोन सेतु की तरह नहीं लग रहा है। तो एग्जाम में सबसे मेन बात ये होती है, एग्जाम में व्हीट स्टोन सेतु आपका जैसे हम लोगों ने परिपथ बनाया था उस रूप में बहुत रेयर केस में देते हैं। वो आपको हमेशा परिपथ इस रूप में देंगे। इस रूप को आपको व्हीट स्टोन सेतु के रूप में चेंज करना होगा, इतना काम हमको करना पड़ता है। तो क्वेश्चन इसी रूप में आएगा। सब एक चीज़ और देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध में धारा शून्य हो तो 10 ओम प्रतिरोध कहाँ लगा है? बीच में। वहाँ भी देखिए विकर्ण बीच में हमने धारा मापी लगाया था और ये बताया था कि संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0 होगा, यानी धारा मापी में धारा 0 होगी। यानी यहाँ पर कोई धारा नहीं, यानी इसके लगे होने या नहीं लगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको आप देखोगे ही नहीं। अब चलिए समझते हैं इस फिगर को हम चेंज कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इस फिगर को चेंज करते हैं। एग्जाम में कुछ इस तरह का फिगर आएगा। आपको करना क्या है, बस इस बात को समझिएगा। हम इस डी बिंदु को पकड़ेंगे और नीचे की ओर खींच देंगे। बस इतना मेन काम आपको इतना करना है। कैसे होगा ये चीज समझते हैं। देखिए आपके सामने फिगर, ये फिगर बुक ने दिया था, इसको चेंज करके हमने ये फिगर बना लिया। कैसे बनाया बस इतना ध्यान दीजिए। अभी जो AC बिंदु था इस वाले फिगर में, पहले ये बिंदु नीचे था और D बिंदु ऊपर था। हम लोगों ने D बिंदु को खींचा और खींच के कहाँ कर दिया? AC के नीचे। ये देखिए ये आपके AC है बिंदु, D बिंदु यहाँ कहीं ऊपर था, इसको हमने खींच के कहाँ ले आए हैं? नीचे। बस इतना आपको याद रखना है। 4 प्रतिरोध होते थे आपके व्हीटस्टोन सेतु में, PQRS। तो यहाँ पर देखते हैं, ये P, ये Q, ये R और ये S। इसी तरह देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया P, Q, R और S। A और C के बीच में क्या क्या लगा है? तो A और C के बीच में एक प्रतिरोध लगा है 4 ओम का और एक आपका सेल लगा है 5 वोल्ट का। तो देखिए A से यहाँ पर A के बाद प्रतिरोध, तो A के बाद प्रतिरोध और प्रतिरोध के बाद आपका लगा है सेल, और दूसरा बिंदु किससे जुड़ा है? C से। तो सबसे मेन काम है, आपको जब भी एग्जाम में ऐसा फिगर देगा तो आप उस फिगर को चेंज करके व्हीट स्टोन सेतु की तरह फिगर का निर्माण कर लेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आपका सवाल नहीं लगने वाला। तो बस इतनी कॉमन सी बात ध्यान रखिएगा। हम D को खींचकर नीचे का, पहले A और C को दिया, इस वाली लाइन को कुछ समझिए ही ना, मानिए ही ना कि ये कुछ लाइन है। बाकी फिगर देखिए और सिर्फ ये सोचिए हमने इस D को खींच के नीचे कर देना है, तो आपका ये ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। फिर नीचे देख लीजिएगा A से जुड़ा क्या है, तो हमने देखा पर प्रतिरोध जुड़ा है, तो A को लाए प्रतिरोध जोड़ दिया। फिर देखा क्या जुड़ा है? सेल जुड़ा है, तो सेल जोड़ दिया, तार बड़ा करके बस हमने जोड़ दिया। ये परिपथ फॉर्मेशन हुआ। अब ये परिपथ बनने के बाद कुछ चीज़ें आपको देखनी है। वो क्या? इस पूरे परिपथ को अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ एक सेल लगा है आपका, वो भी 5 वोल्ट का। तो हम लोगों ने किया क्या? हमने 5 वोल्ट से निकलने वाली धारा को मान लिया कितना? I, क्योंकि एक ही है, या नहीं दो होते तो I1 I2 करते, एक है इसीलिए I मान लिया। अब वो धारा I यहाँ से चली ऊपर और यहाँ चलते हुए बिंदु A पर पहुंची। बिंदु A पर के पास उसके पास 2 रास्ते हो गए। एक रास्ता ये ऊपर जा सकती है और एक रास्ता यहाँ नीचे जा सकती है।
तो हम लोगों ने मान लिया ऊपर कितनी धारा जा रही है I1 और नीचे कितनी धारा जा रही है I2। ये व्हीटस्टोन सेतु में भी था, तो I1 और I2 हमने मान लिया। अब आगे समझिए, यानी यहाँ पर धारा कितनी हो गई I1, यहाँ धारा कितनी हो गई I2। अभी क्वेश्चन में आपका दे रखा गया था कि जो 10 ओम का प्रतिरोध है इसमें धारा कितनी है, 0। यानी इसको आप बनाएंगे पर इसको नज़रअंदाज कर दो कि ये है ही नहीं बीच में। जब ये है ही नहीं तो I1 धारा यहाँ आई और यहाँ से यहाँ चली गई, कि इसको आप मान धारा है ही नहीं इसमें तो कुछ धारा इसमें जाएगी ही नहीं। इसी तरह I2 धारा यहाँ आई और यहाँ से यहाँ चली गई। I1 और I2 फिर से मिलके धारा I बन गई जो सेल में वापस चली गई। ये इसमें हम लोगों ने कुछ फिगर में चेंजेस किए। ये फिगर आपको बनाना आना पड़ेगा तभी आप सवाल इसके लगा पाएंगे। अब चलते हैं इसके सवाल पर। फिगर को हम हर पोर्शन के साथ रखेंगे कि आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहली चीज क्या क्वेश्चन ने कहा था x का मान। x क्या है, प्रतिरोध है। अब इसका वैल्यू कितनी है हमको निकालना है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला जो पढ़ रखा है व्हीटस्टोन सेतु का, ये P, ये Q, ये R, ये S। फॉर्मेशन आपको बताया था कि आप सीधे ना रखिए दीजिएगा PQRS, PQ फिर R फिर S, इस तरह आपका पोर्शन चलता है। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था P/Q बराबर R/S। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो P की जगह पर 3, बाई Q की जगह पर 6 बराबर R की जगह पर X और बाई S की जगह पर 12। ये X का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 12, 12 इधर आएगा गुणे में, बटे 6, 6 से काट दिया गया। जब काटा गया 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, X का मान कितना आ गया 6 ओम। अब बाई चांस आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाएं, आपको ये याद नहीं कि P/Q बराबर R/S होता है, तो आप क्या करें, यहाँ देखिए ऊपर लिखा है 3 ओम, नीचे लिखा है X, बीच में बटे लगा दीजिए। यहाँ लिखा है 6 ओम, नीचे लिखा है 12, बीच में बटे लगा दीजिए। तो आप सीधे बिना फॉर्मूले के आप बना सकते, 3/X लिख दीजिए बराबर 6/12 लिख दीजिए। X तिर्यक गुणा करेंगे, X आएगा इधर तो X बराबर हो जाएगा 12 जाएगा इधर, तो 3 गुणे 12 बटे में जाएगा 6, 6 से कट गया 2, यानी हो गया 6 ओम। तो फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला से नहीं तो आप डायरेक्ट बटे का निशान लगा के आप लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो व्हीटस्टोन सेतु से P/Q बराबर R/S हमने पढ़ा है, वैल्यू रख दी गई तो 3/6 बराबर X/12। अब यहाँ से आपको समझने के लिए यहाँ पर वैल्यू भी लिख दे रहा हूँ आपकी। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आगे देखते हैं। आगे हमने X का मान सॉल्व कर लिया। X का मान आ गया 6 ओम। पहला क्वेश्चन यही पूछा था X का मान। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 5 नंबर का आता है। 5 को प्रश्न पूछे थे 5 नंबर का, एक आपने बता दिया, सिंपल सा 1 नंबर आपका हो गया। चलते हैं अब इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमको फिगर की जरूरत पड़ेगी तो हमने फिगर को रखा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था सेकंड कि 4 ओम के प्रतिरोध में धारा। अब 4 ओम का प्रतिरोध अगर आप ध्यान से देखो तो कहाँ पे है, 4 ओम का प्रतिरोध आपका यहाँ नीचे लगा हुआ, ये 4 ओम का प्रतिरोध। अब हमने यहाँ से जो धारा निकल रही थी वो आपको बताया था कि हमने माना कि 5 वोल्ट के सेल से I धारा निकल रही है, तो प्रतिरोध से कितनी धारा जाएगी आपकी I। इस धारा I का मान हमें निकालना है। अब सबसे बड़ा पोर्शन यही आपका होता है कि आपका यहाँ पर जो सॉल्व करना पड़ेगा, इसी में टाइम लगेगा और समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप किरचॉफ का पहला नियम या दूसरा नियम लगा के आप धारा नहीं निकाल सकते, आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप धारा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। फॉर्मूले की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मूला आपका बनता है I बराबर विद्युत वाहक बल बटे आपका हो जाता है कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध आप कह सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर IR ओम के नियम से हम पढ़ चुके हैं।
अगर आई बराबर निकालें तो कितना होगा, वी बाई आर होगा। पर यहाँ पर सेल की बात करें और आपको बताया गया सेल के लिए क्या हो जाता है, वी की जगह क्या ले लेता है, ई ले लेता है, विद्युत वाहक बल। और बटे आर को हम क्या लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि इसमें बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों शामिल होते हैं। ये पोर्शन अगर यहाँ से आपको ना समझ में आया तो आपको एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, फॉर्मूला था आपका ई बराबर वी प्लस आई आर। यहाँ से अगर v बराबर हम लोग आई आर रख दें और प्लस आई आर, दोनों में i मिल जाएगा कॉमन। i जब कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, बराबर में इधर आ गया e। i का मान निकालोगे तो आपका r प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r कहाँ जाएगा, e के बटे में। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा i बराबर e अपॉन r प्लस r। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। चलिए आप शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कुल प्रतिरोध की। कुल प्रतिरोध कहाँ से निकलेगा, तो हम 4 ओम का प्रतिरोध नहीं रख सकते, क्योंकि इस सेल में ऊपर देखिए श्रृंखलाओं में बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना आपने हाई स्कूल में सीखा ही होगा, या अभी हम लोगों ने तुल्य धारिता निकाली थी, उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी चलता है। तो अब आपको करना क्या है, पहले ही आपको बता दिया है, ये बीच वाला आपका, इसको आपको देखना ही नहीं है, इसको अदृश्य मान लीजिए। आपकी धारा चल रही है यहाँ से I1 इस तरह, और ये आपकी चल रही है I2 इस तरह, यानी 3 ओम और 6 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। देखो 3 के बाद 6। इसी तरह X और 12 ओम किस में है, आपके श्रेणी क्रम में। अब इन दोनों का जो तुल्य आएगा, यानी यहाँ पर जो आएगा और यहाँ पर जो आएगा, ये दोनों आपस में किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो यही कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा, सेतु में बिंदु ए व सी के बीच प्रतिरोध की 2 शाखाएं समांतर क्रम में है। 2 शाखाएं कौन सी, एक ए बी सी और दूसरा ए डी सी। ये शाखाएं आपकी किस क्रम में है, समांतर क्रम में, पर इनमें जो प्रतिरोध लगे हैं आपस में वो श्रेणी क्रम में है। चलिए आगे लिखते हैं। तो ए बी सी के अनुदिश कुल प्रतिरोध, ए बी सी की बात कर रहे हैं हम यहाँ से, यानी हम ए से चले बी से होते हुए सी पर। तो यहाँ पर देखा 3 ओम और ये 6 ओम दोनों किस में आ गए, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में आप जानते हैं प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। तो 3 ओम और 6 ओम जुड़ के हो गए 9 ओम। इसी तरह हम लोगों ने ए डी सी के अनुदिश निकाला। तो x का मान, क्योंकि हम 6 निकाल चुके हैं, तो 6 और 12 हो गया आपका 18 ओम। अब ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो हम लोगों ने लिखा कि यदि ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 वाला समांतर क्रम वाला फॉर्मूला। तो ऊपर इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 9, और नीचे तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 8 18। ये दोनों किस क्रम में हो गए, आपके समांतर क्रम में। तो 1/9 प्लस 1/18, एलसीएम ले लिया गया 18, हो गया 2 प्लस 1, तो हो गया 3/18। तो 1/R बराबर आ गया 1/6। तो R का मान आपका कितना आ गया, 6 ओम। अब हमने प्रतिरोध निकाल लिया। प्रतिरोध का मतलब इस पूरे परिपथ को अगर हटाकर एक प्रतिरोध रखें तो वो प्रतिरोध कितने का होगा, 6 ओम का। ये आ गया कैपिटल R। दूसरी चीज, सेल के साथ जो प्रतिरोध लगा होता है आपको बताया गया था, उसको आंतरिक प्रतिरोध की तरह लेकर चलते हैं। तो 4 ओम ये हो गया आपका आंतरिक प्रतिरोध, या आप मान सकते हो ये इसके साथ किस क्रम में होगा, आपका श्रेणी क्रम में। फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, तो आ जाता है वी नो डैट, हम लोगों ने I बराबर E अपॉन R प्लस R अभी आपको फॉर्मूले का निगमन करके बताया। वैल्यू यहाँ से रख दी, तो E की जगह 5, कैपिटल R की जगह पर 6 ओम जो हम लोगों ने निकाला, और ये जो 4 ओम का प्रतिरोध बाहर लगा इसको हम लोगों ने मान लिया कौन सा प्रतिरोध है, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध। तो 4 5/6 4 जुड़ के हो गया 10, यानी यहाँ हो गया आपका ½ एम्पियर, 1/2 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया 4 ओम प्रतिरोध में धारा। तो ये वाला पोर्शन 1 नंबर का थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर ये करे बिना आगे का आप एक भी सवाल नहीं लगा सकते। तो ये पोर्शन आपका सॉल्व हुआ। आप चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पर।
तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट जो है उसको हम एक साथ सॉल्व करेंगे। वो आपका क्या कह रहा है? कह रहा है 3 ओम प्रतिरोध में धारा, और चौथा कह रहा था 12 ओम प्रतिरोध में धारा। तो 3 ओम प्रतिरोध में धारा देखिए फिगर वाइज कितनी जा रही है, I1 जा रही है यहाँ पे देखिए, और 12 ओम में कितनी धारा जा रही है, तो I2 जा रही है। यानी इनडायरेक्ट वे में वो क्या कह रहा है हमसे, I1 और I2 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हम किरचॉफ के नियम लगाएंगे। किरचॉफ के 2 नियम। पहला नियम संधि का नियम, वो हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, बिंदु ए पर। चलिए अब बिंदु ए को अगर आप ध्यान से देखें तो बिंदु ए पर आपकी जो धारा I1 है जा रही है ए से दूर, I2 है वो भी जा रही है ए से दूर, I धारा जो है वो ए की तरफ आ रही है। तो संधि का नियम, संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी I बराबर हो गया I1 प्लस I2। किरचॉफ के प्रथम नियम से आ गया। अब लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो उसको देख लेते हैं। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया का हमने इस लूप में लगाया, यहाँ से चले ऊपर की ओर, फिर नीचे आए और फिर इधर आए। अब लूप का नियम लगाया। अब क्या इस परिपथ को ध्यान से देखिए, इस लूप को, क्या इस लूप में कहीं पर कोई सेल लगा है, तो सेल नहीं लगा। यानी विद्युत वाहक बल E बराबर कितना, 0 बराबर। फिर देखा गया यहाँ से चले ए से बी की ओर चले, धारा कितनी I1, प्रतिरोध कितना है 3, I इंटू आर लिखते हैं यानी 3I1। फिर नीचे आए यूं घूमते हुए, अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, और धारा कहाँ जा रही है, नीचे की ओर, यानी माइनस का, और x का मान हम लोग निकाल चुके हैं 6 ओम, तो माइनस का 6, और वो कितना है आपका I2। 6 को इस पार भेजा तो 6I2 बराबर 3I1। अब यहाँ से 3 से काट दिया 6 को तो आ गया 2, तो हो गया 2I2 बराबर I1। इसी को हमने यहाँ पर लिख भी लिया है। तो चलिए देखते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से I बराबर I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1 आपको बताया भी गया। इसी तरह किरचॉफ के द्वितीय नियम से 0 बराबर 3I1 माइनस 6I2, 6 को उस पार भेज दिया गया तो 3 से काट दिया गया, तो 2I2 बराबर हो गया आपका I1, समीकरण नंबर 2। अगर आपको याद हो पिछले जो हम लोगों ने इसका पोर्शन किया उसमें I का मान निकाल लिया था, तो यहाँ पर करते हैं पहले समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कर क्या रहे हैं वो समझिएगा। I1 का मान इससे उठाकर इसमें रख रहे हैं, तो मान रखा गया, तो वैल्यू रखने पर हो गया आपका I बराबर I1 की जगह पर क्या रख दिया, 2I2 प्लस I2, तो I बराबर हो गया 3I2, तो I2 बराबर हो गया I/3, 3 जाएगा बटे में। अब इसको आपको समझाने के लिए इस रूप में लिख लिया, 1/3 लिख लिया अलग, इंटू I लिख लिया अलग। अब I का मान अभी हम लोगों ने निकाला था कितना, 1/2, तो वो वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं। तो I2 बराबर 1/3 गुणे 1/2, I का मान पिछले अभी निकाला हम लोगों ने, दोनों का गुणा हो गया 1/6। ये आपका 1 नंबर का काम और हो गया। अब क्या किया, I2 का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रख दिया। I2 का मान समीकरण नंबर 2 कौन सा, ये वाला समीकरण रखा गया, तो 2I2 बराबर I1, ये समीकरण नंबर 2 था। I2 की जगह रख दिया 1/6, 2 से कट गया आपका 6, 1/3 बराबर I3। ये हो गया आपका चौथा प्रोसीजर। 4 नंबर का काम आप लोगों ने कर दिया। तो इस तरह आपका 4 नंबर हो गया। अब 1 नंबर और बचा है, उसको देख लेते हैं। तो 1 नंबर आपका जो बचा है वो कह रहा है स्रोत द्वारा दी गई शक्ति ज्ञात करनी है आपको। अब शक्ति का फॉर्मूला आप लोगों ने, शक्ति या सामर्थ्य का फॉर्मूला P जिसको रिप्रेजेंट करते थे, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो आप लोग उसको फॉर्मूला लगा सकते हैं। नहीं पढ़ा है, एग्जाम में आपका आ जाता है, तो आप उसका निगमन कर सकते हैं। कैसे, तो शक्ति बराबर होता है P बराबर होता है W/T, पहली चीज। अब यहाँ से अगर W की बात करें तो विभव हम लोगों ने V बराबर पढ़ रखा है, V बराबर होता था W/Q, और यहाँ से अगर हम W का मान निकालना चाहें तो इस Q को भेज दें इधर, तो W बराबर VQ, तो यहाँ रख दिया VQ/T। Q बराबर IT हमने पढ़ रखा है,
इस पोर्शन को रब कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो Q की जगह पर रख दिया IT, तो V बराबर हो गया IT बाई T, T से T कैंसिल, तो P बराबर VI आ गया आपका। ये आपका सबसे मेन फॉर्मूला बन गया, यानी आपको याद रखना है P बराबर VI। अब यहाँ पर हम लोग को क्योंकि फॉर्मूले में V हमें नहीं पता है, हम लोगों ने इतना सवाल सॉल्व किया, विभवांतर तो निकाला ही नहीं, तो मतलब V की हमको नहीं जरूरत, तो V को हम चेंज करेंगे। तो V बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा IR ओम के नियम से, तो यहाँ पे रख दिया V की जगह पर IR और इंटू आई हो गया आपका I स्क्वायर R। ये आपका फॉर्मूला यहाँ लगेगा, क्योंकि हमें धारा भी पता है और प्रतिरोध भी पता है। पर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्रोत की शक्ति। स्रोत की शक्ति में हम V विभवांतर की जगह क्या ले रहे थे? आपका विद्युत वाहक बल, तो तुल्य प्रतिरोध भी लेंगे। तो सॉल्व करते समय फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसको समझिए। आपका फॉर्मूला हो गया P बराबर I स्क्वायर R, हमने पढ़ा था। तुल्य प्रतिरोध की बात कह रहा है, इसीलिए R प्लस R, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R जो बाहर का तुल्य प्रतिरोध निकाला था। तो I का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस में 6 निकाला था तुल्य प्रतिरोध और 4 था आंतरिक प्रतिरोध, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 गुणे 10 काट दिया गया 2.5 वाट। ये आपका 5 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया, 5 नंबर आपको मिल गए। अब इसी तरह का एक और सवाल आपके सामने ये दे रखा गया है, बिल्कुल सेम सवाल है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है सवाल में। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 ओम का जो प्रतिरोध बीच में लगा है उसमें धारा 0 है, x का मान निकालना है, 2.4 प्रतिरोध में धारा, फिर 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, फिर 2 ओम के प्रतिरोध में धारा और स्रोत द्वारा दी गई शक्ति। ये सेम पोर्शन जो हम लोगों ने सवाल लगाया उसी की तरह है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। सवाल को लगाने का ट्राई कीजिएगा, अगर ना आए आपका तो आप कमेंट कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, तो आपको इसका सल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। पर सवाल लगाइए, आपके एग्ज़ाम में अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे आप उनको छोड़ दोगे तो आपका परसेंटेज एकदम से डाउन चला जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी न्यूमेरिकल्स लगाइए, इसको खास तौर पे लगाइएगा। पहले उस न्यूमेरिकल नोट कर लीजिएगा कॉपी में, फिर उस न्यूमेरिकल की हेल्प लेते हुए इस न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिएगा। और आपका एक वीडियो न्यूमेरिकल्स का और होगा जिसमें हम विभव मापी और मीटर सेतु के न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।